बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड को या बायोमोलिक्यूल्स को कहा जाता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, यानी कार्बन एटम एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो एग्जैक्टली वही होती है जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होती है, यानी 2:1। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास आता है C6H12O6। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो है जो कि वाटर के अंदर होती है, यानी 2:1। इसी तरह से सुक्रोज का फॉर्मूला अगर हम देखें C12H22O11, सेलुलोज C6H10O5। तो इनमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो वाटर की ही रेशो होती है। लेकिन कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वही होती है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड आता है C2H4O2, लैक्टिक एसिड C3H6O3। लेकिन इसके साथ एक रेयर केस डिस्कस होता है रेमेनोज का। रेमेनोज कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला C6H12O5 आता है। इसके फॉर्मूला से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वाटर की रेशो की तरह नहीं है, वाटर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशो की तरह नहीं है। तो वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कही जाती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो ये एग्जांपल जो है वो इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट को इनकरेक्ट प्रूफ करता है। इसकी जो मोर एक्यूरेट डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है, इसकी जो केमिकल डेफिनेशन है वो हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन सब यूनिट। यानी कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड होते हैं। पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड होने का क्या मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोऑक्सी ग्रुप हों, पॉलीहाइड्रोऑक्सी हो वो, और इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो C+O और इसके साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला, तो इसमें ये जो R है वो बेसिकली इंडिकेट करता है हाइड्रोजन एटम को या हाइड्रोकार्बन्स को। इसी तरह से ये तो इसका एक पॉइंट हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस तरह से हैं ये कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं बहुत सारे, जिस तरह से हमने एल्डिहाइड में देखा था, लेकिन इसके साथ कीटोनिक ग्रुप अटैच होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ उसके दोनों साइड पे R साइड चेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये R साइड चेन जैसे कि मैंने मेंशन किया है दे मस्ट बी हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अब हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हासिल कहाँ से किए जाते हैं। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। इनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो ऑब्टेन किया जाता है वो होता है ग्लूकोज, जो कि सुक्रोज में कन्वर्ट होता है और फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मेन सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू बॉडी को एनर्जी मिलती है अलॉन्ग विद लिपिड्स एंड प्रोटीन। हम कह सकते हैं कि दे आर द मेन सोर्स टू ऑब्टेन द एनर्जी। जो बॉडी है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसे हमेशा एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ही लिया जाता है। अगर हम डेली डोज की बात करें कि ह्यूमन की बॉडी को कार्बोहाइड्रेट डेली बेसिस पे कितना चाहिए होता है, तो वो तकरीबन 135 ग्राम पर डे के हिसाब से होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंपली दो फॉर्म्स जो है वो होती हैं, एक तो इसकी सिंपल फॉर्म होती है और दूसरा इसकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक या दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं और इनको डाइजेस्ट करना आसान होता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो से ज़्यादा यानी तीन या तीन से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं और इसकी डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन में जो है वो टाइम लगता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या सिंपल शुगर हैं उसमें फ्रुक्टोज़ की एग्जांपल दी जाती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो मेनली फ्रूट्स में पाया जाता है। गैलेक्टोज़ की जो कि मिल्क में होता है। माल्टोज़ जो कि दो ग्लूकोज सब यूनिट से मिलके बनता है और ये वेजिटेबल्स के अंदर होता है। और लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है और ये डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको डाइजेस्ट करने में और अब्सॉर्ब करने में का जो प्रोसेस होता है वो टाइम टेकिंग होता है। ये स्टार्ची फूड होती हैं, बीन्स होते हैं, रूट ट्यूबर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के सीरियल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में भी जो है वो रखा जाता है, जिनको गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स कहा जाता है। अगर हम गुड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि अनप्रोसेस्ड होते हैं, जिसमें फाइबर का कंटेंट हाई होता है और वो बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं और हेल्थी जो है वो हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ब्राउन राइस की, वीट की। जबकि जो बैड कार्ब्स होते हैं ये प्रोसेस्ड होते हैं, रिफाइंड होते हैं और इसमें फ़ाइबर का कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर स्वीट आते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके फंक्शन कि कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है, इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है। ये हमारी हेल्थी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर प्रॉपर वर्किंग और मसल की वर्किंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डिफरेंट अदर बायोमोलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल आती है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो इस केमिकल कंपाउंड को ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यानी ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनता है और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। अच्छा, अब हमने आज की जो वीडियो है उसमें जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट का। तो एक हमारे माइंड में क्वेश्चन अपेयर होता है कि अराइज होता है कि विच ऑर्गन स्टोर्स मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि लिवर और मसल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट को मोस्ट जो है वो स्टोर करते हैं इन द बॉडी।